फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 14 फरवरी से लेके 20 फरवरी का हाल जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, आप साफ साफ सैटेलाइट इमेजरी में देख सकते हैं कि बादल हमें कौन कौन से रीजनों पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश से लेके राजस्थान का पूर्वी रीजन, मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन और बिहार तक हमें बादल दिखाई दे रहे हैं। क्या इन बादलों से हमें बारिश दिखाई देगी? देखिए, इन बादलों से बारिश हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि यहां पर मॉइस्चर पहुंच तो रहा है लेकिन बहुत ही हल्का मॉइस्चर पहुंच रहा है और कोई भी एक्टिव वेदर सिस्टम यहां एक्टिव नहीं है जिसके कारण यहां बारिश हो सके। देखिए, बादल हमें अगले WD से भी कुछ इसी प्रकार से दिखाई देने वाले हैं, लेकिन उस समय क्या रहेगा कि एक सर्कुलेशन हमें राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास में दिखाई देने वाला है और जो उत्तरी हवाएं वो हमें पूर्वी दिशा की तरफ चलते हुए दिखाई देंगी। तो ये जो मध्य का रीजन रहेगा यहां पर हमें रोक दिखाई देगी। अभी तो हमें रोक दिखाई नहीं दे रही है, तो बादल आ रहे हैं और आगे निकलते जा रहे हैं, लेकिन उस समय हमें एक रोक दिखाई देगी जिसके कारण ये जो राजस्थान का मध्य उत्तरी रीजन रहेगा, हरियाणा पंजाब का रीजन रहेगा, दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो समूचा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश तक बारिश हमें दिखाई देने वाली है, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है यहां पर भी हमें उस WD के प्रभाव से बारिश दिखाई देगी। ये जो WD है इसी के प्रभाव से बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो WD पहाड़ों पर बना हुआ है ये आगे निकल चुका है। देखिए, दक्षिण में कहीं पर भी हमें किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये जो कोस्टल रीजन रहेगा यहां पर हमें गर्मी और यहां पर हमें नमी दोनों ही चीज दिखाई देने वाली है। वो मैं आपको वार्निंग में दिखाने वाला हूं। और देखिए, दक्षिणी रीजन का हाल देखें, सिस्टम यहां साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर बना हुआ है जो कि धीरे धीरे हमें इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी हमें दक्षिणी राज्यों पर विशेष बादल इस सिस्टम के प्रभाव से दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, आप यहां देख सकते हैं ये जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है यहां जो बादल बने हुए हैं ये थोड़े से इंटेंस बने हुए हैं, लेकिन यहां पर जो दक्षिणी राज्य हैं भारत के, यहां पर हमें हल्के फुल्के बादल पहुंचते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश हमें इन बादलों से दिखाई नहीं देगी। बहुत ही हल्के बादल रहेंगे, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। चलिए देख लेते हैं वार्निंग में कहां वार्निंग बनी हुई है। देखिए, ये जो वार्निंग आप देख रहे हैं ये 14 तारीख की वार्निंग है। कोकण महाराष्ट्र और कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर हीट वेव्स और नमी दोनों को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर गर्मी थोड़ी सी ज्यादा हमें दिखाई देने वाली है, साथ में हमें नमी भी दिखाई देगी, तो उमस थोड़ी सी यहां दिखाई दे सकती है। बाकी देखिए, हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, यहां पर भी येलो अलर्ट जारी है, लेकिन यहां पर फॉग को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें येलो अलर्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट दिखाई दे रहा है। बाकी पूरे भारत में कहीं पर भी वार्निंग नहीं दिखाई दे रही है, नो वार्निंग जारी कर दिया गया है। चलिए टेम्परेचर में देख लेते हैं, टेम्परेचर कौन कौन से क्षेत्रों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर आज जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं उससे ज्यादा हमें कल दिखाई देने वाले हैं। एक दिन में ही टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। आज हमें जो टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं वो हमें ये जो पश्चिमी रीजन है, दक्षिणी रीजन है और मध्य रीजन है, यहां पर हमें 28, 29, 30 डिग्री तक टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं। कल तक ये 32 डिग्री, 33 डिग्री, 31 डिग्री इस तरीके के टेम्परेचर दिखाई देंगे। लेकिन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात करें और बिहार की बात करें, देखिए यहां पर टेम्परेचर गिरे हुए तो हैं, लेकिन पहले के मुकाबले यहां पर भी टेम्परेचर अभी हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज जितने भी टेम्परेचर बने हुए हैं 21 डिग्री, 22 डिग्री, कल तक यहां 23 डिग्री, 24 डिग्री टेम्परेचर हमें दिखाई देने वाले हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, बिहार तक ये टेम्परेचर हमें 2 डिग्री बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बाकी इलाकों में भी यहां 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। गुजरात के क्षेत्रों में थोड़ी सी गर्मी हमें ज्यादा दिखाई दे सकती है और ये जो कोस्टल रीजन रहेगा यहां पर भी हमें ज्यादा गर्मी दिखाई देने वाली है। बाकी आप साफ साफ देख सकते हैं ये जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन है और दक्षिणी रीजन है यहां पर टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और ये जो बिहार का रीजन रहेगा और पूर्वी मध्य प्रदेश का कुछ एक रीजन यहां पर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि यहां पर बाकी इलाकों से थोड़े से कम टेम्परेचर बने हुए हैं। पूर्वी रीजन का हाल देखें, देखिए यहां पर भी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, यहां पर भी टेम्परेचर पहले के मुकाबले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, टेम्परेचर यहां पे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम रीजनों में टेम्परेचर में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 7 दिनों के दौरान देख लेते हैं बारिश में कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है।
देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 14 फरवरी का मैप है। ये जो पूर्वी रीजन है यहां पर हमें हवाओं का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। ये जो उत्तरी हवाएं ये पूर्वी रीजन की तरफ हमें दिखाई दे रही हैं, जिससे हमें टेम्परेचर थोड़े से कम जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यहां पर टेम्परेचर हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बाकी पूरे भारत में टेम्परेचर हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों की बात करें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 15 तारीख का हाल देखें, पूरा भारत हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 16 तारीख का हाल देखें, पहाड़ों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में और पंजाब के उत्तरी रीजन में कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, बूंदें गिर सकती हैं। बाकी पूरा भारत हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। दक्षिण का हाल देखें, देखिए दक्षिण में भी हमें ये जो सिस्टम बना हुआ है ये धीरे धीरे हमें आगे बढ़ता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक हमें ये जो दक्षिणी राज्य है यहां पर विशेष इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 17 तारीख का हाल देखें तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। एक सर्कुलेशन हमें राजस्थान के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था कि गुजरात के ऊपर बना हुआ है। ये अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया तो बारिश भी धीरे धीरे हमें ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगी। अगर ये थोड़ा सा दक्षिणवर्ती हुआ तो ये बारिश हमें थोड़ी सी दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई देगी। सारी बारिश इस सिस्टम पे डिपेंड करने वाली है। पहाड़ों की बात करें, देखिए लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। सिस्टम जो बना हुआ है ये हमें धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ तो दिखाई दे रहा है। देखिए अब यहां इमेजरी में ये सिस्टम हमें धीरे धीरे अरेबियन सी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये टकराता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके इंपैक्ट से हमें ये जो दक्षिणी राज्य है यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी। पूर्वी रीजन हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। और देखिए 18 तारीख का हाल देखें, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन, दिल्ली, हरियाणा का दक्षिणी रीजन, पूर्वी राजस्थान, यहां पर हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। पहाड़ों पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण का हाल देखें, केरला, तमिलनाडु के क्षेत्रों में कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी रीजन हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें 19 तारीख की, तो 19 तारीख को हमें पूरा भारत लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। दक्षिण का हाल देखें, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और रायलसीमा की बात करें, यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। सिस्टम हमें अरब सागर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम तमिलनाडु से टकराएगा, ये अरब सागर की तरफ जाएगा, आने वाले दिनों में पता चलेगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 20 तारीख की बात करें, पूरा भारत हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। दक्षिण की बात करें, यहां केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के क्षेत्रों में ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। सिस्टम हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अरब सागर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।